गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे क्लास 10वीं साइंस सब्जेक्ट में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है इसका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो छठा लेक्चर है। इसमें जानेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यह वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। यानी किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन निकलता है। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीजन जो होते हैं वह कार्बन में जाकर जुड़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर नीचे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैंगनीज डाइऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन निकल रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि जब किसी तत्व से या यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन हटता है, उसका निष्कासन होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे C+O2 रिएक्शन CO2 में कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ और 4HCl + MnO2 में आपको H हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, इसीलिए दोनों अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाए। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग समीकरण देख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, अवकरण अभिक्रिया के बारे में। उसके विपरीत अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण के विपरीत होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के उल्टा अभिक्रिया होती है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या करता है, संयोग करता है, इसीलिए अभिक्रिया अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर। जैसे कि सामने दो आपको जो रिएक्शन है, इस दोनों रिएक्शन में, पहला रिएक्शन में फिर दूसरा रिएक्शन में आपको क्लियर पता चल रहा है। इसमें ऑक्सीजन जो होता है वह आपको निकल रहा है। क्लियर। इसी अभिक्रिया में देखिए कि आपको CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है वह जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ तो जल बनता है। यहाँ पर आपको CuO से O निकल गया, इसीलिए Cu बच गया। तो यह अभिक्रिया आपको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण कहने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन का वियोग हाइड्रोजन का संयोग, और अवकरण कहने का अर्थ हुआ आपको हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है। ये दोनों अभिक्रिया इस रेडॉक्स अभिक्रिया में उपस्थित है, इसीलिए यह अभिक्रिया जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यह आपको रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्लियर। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ के बारे में कि दुर्गंध युक्त जो खाद्य पदार्थ वह है वह आखिर क्या है, यह सामने जो दिखाई आपको दे रहे हैं दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ हुआ क्या है, समझिए। देखिए, जब भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, तो जब भोजन उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय के पश्चात वायु के ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे उनके गंध और जो स्वाद होता है वह आपको अप्रिय हो जाता है, तो उस भोजन को हम लोग दुर्गंधित भोजन या दुर्गंधित खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वसायुक्त भोजन है उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेगाबाइसल्फेट, वह उसमें मिला देते हैं जिससे उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है। इसके अलावा हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज कहते हैं, जो उपयोग होते हैं हमारे घरों में, उसमें खाद्य पदार्थ को रख देने पर वह सुरक्षित रहता है। इसके अलावा भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में रख देने पर उसका जो ऑक्सीकरण होगा वह आपको रोका जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये 3